जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे यूट्यूब और टेलीग्राम का हमारा चैनल नेम है एक्यूरेसी आईएएस। तो आज हम देखने वाले टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो आज की टाइप है जिसमें लेट और अर्ली मतलब ये दोनों तरीके के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बाद में इसका मैं एक जनरल फार्मूला बना दूंगा, हम वही यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है। और टीचर ड्राइविंग हिज अ व्हीकल, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला स्पीड दिया आपको। ठीक है। हर रीचेस हर स्कूल 5 मिनट लेट। तो पहले केस में आपका 5 मिनट लेट टाइम है। ठीक है। आप T1 पकड़ लो। इफ़ शी हैड ड्रीवन अ व्हीकल 25% फास्टर, मतलब ये आपका सेकंड स्पीड है जिसमें आपने स्पीड बढ़ा दिया है। और आपको दिया है वुड रीच्ड 4 मिनट अर्लियर, तो ये आपका सेकंड टाइम दिया है। और आपको पूछा है हाउ फार हर स्कूल इज, तो आपको क्या निकालने को बोला है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो आपको क्या किया गया, दो स्पीड दिए गए हैं और दो टाइम दिए गए हैं, लेकिन टाइम डायरेक्टली नहीं दिया गया। आपको क्या किया, टाइम में ऐसे दिया है अर्ली और लेट यूज़ किया है, और आपको पूछा है कि कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो हम पहले मेथड में देखेंगे कि हम टाइम टी लेंगे जिसमें जो टीचर है ऑन टाइम आती है स्कूल। तो ठीक है, आपका स्पीड 1 है 24 किलोमीटर, और आपकी जो टीचर है 5 मिनट लेट होती है। मैंने बोला है लेट होती है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल टाइम में 5 मिनट प्लस करोगे तो ये आपका T1 मिल जाएगा आपका। ठीक है। अब केस 2 में क्या हुआ है, स्पीड उसका बढ़ा दिया 25% से। तो सेकंड स्पीड इज इक्वल टू फर्स्ट स्पीड प्लस 25% ऑफ फर्स्ट स्पीड आपने ऐड किया यहाँ पे। अब ये 0.25 को आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, 1.25 S1 आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, तो आप लिख लेना। या फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, S1 एज इट इज, ये 25/100 लिखा, ये हो गया आपका 0.25। तो S1 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1.25 S1। और आपको क्या किया है कि सेकंड केस में वो अर्लियर आती है, जब अर्लियर आएगी तो टाइम में से माइनस करना है। तो T2 इज इक्वल टू T-4 मिनट। देख लेना ये मिनट में है। ठीक है। तो जहां मिनट में आपको डिस्टेंस पूछा गया है, आपको तो ये मालूम है जनरल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम रहता है तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो पहले केस का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले केस के लिए डिस्टेंस डी सेम रहेगा, S1 T1 हो जाएगा। सेकंड केस का डिस्टेंस क्या आएगा, S2 T2 आएगा। तो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आपका सेम आ जाएगा। तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। तो T1 की वैल्यू क्या है, T+5 है, और इसकी वैल्यू क्या है, T2 की T-4 है। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू S1 है, S2 की वैल्यू 1.25 S1 है। S1 S1 कैंसिल हो जाएगा। T+5 इज इक्वल टू 1.25 इंटू T-1। इससे मल्टीप्लाई करो 1.5 T, और ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो ये 5 आ जाता है। तो ये आपका 5 आ गया यहाँ पे -5। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, या -5 इधर आ जाएगा, 5 5 प्लस हो जाएगा, 5+5। और ये 1.5T है, इधर का T उधर जाएगा तो 1.5T माइनस T हो जाएगा। तो यहाँ 0.5T बचेगा, तो 10/0.25 आ जाएगा। तो आपका ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 25। तो ये आपका टाइम आ गया 40 मिनट। तो आपने टाइम निकाल लिया 40 मिनट में। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि ये फॉर्मूला ले लो, D इज इक्वल टू S1 T1। S1 मल्टीप्लाइड बाई T+5। S1 की वैल्यू कितनी है, 24 है। T की वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू 5, तो ये 45 मिनट हो गया। तो ये 24 किलोमीटर है। ये आवर का आपने लिख दिया 60 मिनट, और ये 45 मिनट। तो ये मिनट मिनट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 से करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो 24 इंटू 3/4, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 3 18 किलोमीटर आ गया। तो आप देख रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन को क्या किया है कि एक मेथड 2 में हम जनरल फार्मूला बना रहे। तो जनरल फार्मूला हम कैसे बना रहे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो भी इक्वेशंस है ना ये डिस्टेंस वाले, तो इन्हीं इक्वेशन को मैंने क्या किया, ये जो हम टी कैलकुलेट करते हैं ना, ये टी कैलकुलेट करने के बजाय इसका एक जनरल फार्मूला बना दिया। तो आप ये डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई S1/S2। ठीक है, सॉरी, T1 माइनस T2 है नीचे ब्रैकेट में, S1 - S2, और ऊपर मल्टीप्लाई में S1 S2 है। तो देखो आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे T+5। ठीक है, वो लेट होता है इसके लिए, और ये -T-4 है जो ये होता है अर्ली के लिए। ठीक है। तो आपका
इस तरीके से लिख सकते हो। फिर S1 की वैल्यू एज S1 और ये 1.25 S1, ये नीचे S1 माइनस 1.25 S1, तो नीचे आ जाएगा 0.25 S1 और ऊपर है S1, ये एक S1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 + 4 9 हो जाएगा। ऊपर ये 0.25 है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो S1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 9 × 5 45 मिनट हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम यहाँ तक मिनट में है। अब S1 की वैल्यू रखो 24 किलोमीटर पर आवर, 45 मिनट, या आवर का आपने कर दिया 60 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 3, ये आएगा 4, या 4 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 3 × 6 18 किलोमीटर। इससे बेटर मेथड ये है आपका सी वाला। हम क्या करेंगे, चेंज इन टाइम करेंगे। चेंज इन टाइम कैसे होगा, देखो चेंज इन टाइम में आपको क्या करना है, जो दो टाइम दिया आपको 5 मिनट और 4 मिनट, तो उसको सिंपली ऐड करना है आपको। 5 + 4 आपका हो जाएगा 9 मिनट, तो ये आ गया आपका चेंज इन टाइम। डायरेक्टली आपको निकालना है चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड क्या करना है, दोनों स्पीड का माइनस करना है, ठीक है। यहाँ टाइम का एडिशन करना है और स्पीड का माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1.25 S1 माइनस S1 0.25 S1, और ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चेंज इन टाइम बाय चेंज इन स्पीड, ऊपर ये 9 मिनट आ गया, नीचे 0.25 S1, S1 इधर है और S2 का वैल्यू 1.25, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 9 एज इट इज है मिनट में, और इससे आप इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो 5 S1 45 मिनट इंटू S1, ठीक है। तो 45 मिनट इंटू 24 किलोमीटर पर आवर है, आवर का वैल्यू 60 मिनट लिखोगे, ये लिखोगे वापस से 3 × 6 आएगा। तो बेस्ट फॉर्मूला अगर आपको कम समय में करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, तो जो डिफरेंस दिया ना ऊपर 5 मिनट लेट 4 मिनट अर्ली, सिंपली 5 + 4 कर देना, 9 मिनट हो जाएगा। और जो दो स्पीड है, स्पीड में माइनस कर लेना। सेकंड स्पीड है 1.25 S1 माइनस S1, तो 0.25 S1 आ गया। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना, तो इस फॉर्मूला को स्टार कर लेना, ठीक है। ये इतना जो लंबा प्रॉब्लम है ना, ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट बता होता तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाते। अब इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालने का, डेल्टा टी बाय डेल्टा एस, और यहाँ पे S1 S2, S1 पहला स्पीड, S2 दूसरा स्पीड, और ये डेल्टा मतलब चेंज होता है, ये जो ऐसा लिखा है इसका मीनिंग होता है चेंज। आपको क्या किया, व्हेन स्पीड ऑफ मोनोरेल 60, तो ये S1 दिया आपको। इट रीचेस ऑन टाइम इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस 1 आवर अर्लियर, तो 1 घंटा पहले आएगा। और आपको पूछा है डिस्टेंस कितना है, तो देखो सीधी बात है, आपको चेंज इन टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है, ठीक है। और ये दोनों में स्पीड में डिफरेंस कितना है, इंक्रीज बाय, ये जो इंक्रीज बाय है यही आपका चेंज है, तो ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर। पहला स्पीड है आपका 60, दूसरा स्पीड है इंक्रीज बाय 60 + 20 80 हो जाएगा। तो आपका कितना कितना आएगा, 60 × 4, तो आपका आ जाएगा ये 240 किलोमीटर आ जाएगा, 240 किलोमीटर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। या फिर वही है, फिर से ये पहला स्पीड को यस लिखा, ठीक है, तो S1 की जगह हम क्या लेंगे, यस लेंगे, इज इक्वल टू 60। टाइम आपका दिया है, ऑन टाइम है, और जो दूसरा था उसको S1 लिया, तो इंक्रीज बाय 20, 60 + 20 80 किलोमीटर। आपका जो टाइम है 1 घंटा अर्लियर है, तो T1 इज इक्वल टू T - 1, तो वही है, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, T1 - T, नीचे S1 माइनस यस, और यहाँ पे S1 × यस। तो देखो ये T - 1 - T 80 - 60, नीचे 20 आ जाएगा 80 × 60, तो यहाँ निगेटिव साइन आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो 4 ये बचेगा यहाँ पे 4 × 60, तो 240 आ जाएगा। या फिर आप मेथड सिंपली ये 2 वाला यूज कर सकते थे, चेंज इन टाइम कितना है, सिंपली 1 आवर अर्लियर, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 आवर। बाकी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, चेंज इन टाइम 1 आवर। चेंज इन स्पीड आपको क्या दिया है, इंक्रीज बाय 20, तो आपका 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज इन स्पीड हो गया, चेंज इन स्पीड हो गया। बाकी फॉर्मूला वही एज इट इज। तो ये देखो ये 1 दिया, ये 20 दिया, ये स्पीड 80 है और ये 60 है, तो 4 × 60 240। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो तो देख लो आपका प्रॉब्लम कितना शॉर्ट हो जाता है। बाकी आपको पूरा मेथड वगैरह ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझना है, बस जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखो यहाँ राधा और हेमा दिया है, आर नेबर एंड स्टडी इन द सेम स्कूल, बोथ ऑफ देम यूज बाइसिकल टू गो टू द स्कूल,
राधा का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, हेमा का स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है हेमा टेक्स 9 मिनट लेस देन राधा टू रीच द स्कूल। आपको पूछा है कितना दूर है स्कूल। देखो S1 राधा का स्पीड 8, S2 10। अब देखो ये 9 मिनट लेस है, आप चाहते तो इसको डायरेक्टली डेल्टा टी ले सकते थे, चेंज इन टाइम, दोनों के टाइम में डिफरेंस है 9 मिनट। चेंज इन स्पीड क्या करोगे, दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालोगे, 10 माइनस 8 2 आ गया, और फॉर्मूला आप यही यूज करोगे, ठीक है, डेल्टा टी बाय डेल्टा एस। ये 9 मिनट है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक है, ये आपका S1 है 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर है। मैंने क्यों लिखे यहाँ पे सबके यूनिट, क्योंकि ये मिनट में है, आपको सारे यूनिट आपके आवर में और किलोमीटर में होने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये 9 मिनट एज इट इज रख दिया है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, ये 10 एज इट इज हो गया, तो ये आपका आ गया 36 मिनट आ गया। ये आपका 10 किलोमीटर एज इट इज आ गया, ये आवर को आपने लिखा 60 मिनट, मिनट मिनट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आएगा आपका 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 किलोमीटर। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जो अभी तीनों प्रॉब्लम देखे ना, जो अभी तक 3 प्रॉब्लम देखे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम इस फॉर्मूला से, बस इतने से कैलकुलेशन से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट, ठीक है, इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर, तो ये आपका पहला दिया है। इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, ये दूसरा स्पीड दिया है। देन ही रीचेस 7 मिनट अर्ली, ठीक है, ये आपको दूसरा टाइम दिया है। तो आपको डिस्टेंस पूछा है, तो देखो डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपका लेट दिया है और जो अर्ली टाइम दिया, दोनों का एडिशन करना है सिंपली। तो कितना है, 3 मिनट प्लस 7 मिनट, तो आपका आ जाएगा ये 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट मतलब क्या, 1 मिनट मतलब 1/60 आवर होता है, तो 1/6 आवर हो जाएगा आपका टाइम, चेंज इन टाइम। और आपका चेंज इन स्पीड आपको निकालना है, तो चेंज इन स्पीड आप कैसा निकालोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो 6 माइनस 5 तो 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो देख लो यही फॉर्मूला वापस से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मिनट में रखा है इसको, आप चाहते तो पहले आवर में किया, इसको आप कन्वर्ट कर सकते थे। तो देखो चेंज इन टाइम 10, स्पीड चेंज इन स्पीड 1, ये पहला वाला स्पीड है 5, ये दूसरा वाला स्पीड है 6, ठीक है। तो आप देखो 10 5 6 300 हो गया, 300 मिनट किलोमीटर पर आवर, तो आवर को मिनट में लिखा 60, मिनट मिनट कैंसिल, 60 से ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप स्टार करके रख लेना, क्योंकि दिए गए जो वैल्यूज है ना, आप उसको डायरेक्टली इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार मूव्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर, ठीक है, हैड स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड बाय 7 आवर 30 मिनट, और आपको पूछा डिस्टेंस कितना है। देखो अब यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में पहला स्पीड S1 है, डिस्टेंस D है और टाइम T1 है, और दूसरा स्पीड आपको क्या किया है, S1 प्लस 4 दिया है, डिस्टेंस वही रहेगा, T2 आपका दिया है 7 आवर 30 मिनट मतलब 7.5 आवर। तो देखो आपको पहले चेंज इन टाइम करना पड़ेगा, चेंज इन टाइम कैसे करोगे, दोनों टाइम में से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 माइनस 7.5 तो हाफ आवर आ गया, 0.5 आवर आ गया। चेंज इन स्पीड क्या करोगे, चेंज इन स्पीड डायरेक्टली आप चाहते तो 4 किलोमीटर चेंज इन स्पीड था, तो S2 माइनस S1, S1 प्लस 4 माइनस S1, 4 किलोमीटर पर आवर। आपका जो डिस्टेंस है, देखो इस केस में ये चीज एडिशनल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आपका डिस्टेंस D इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 S1 आएगा आपका। तो आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है, डिस्टेंस dt बाई ds, ठीक है, मतलब चेंज इन टाइम बाय चेंज इन स्पीड S1 S2, यहाँ पे आप 8S1 लिखोगे, यहाँ पे आपका 0.5 आवर है, नीचे 4 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि यहाँ हमें स्पीड दिया नहीं है तो हमें पहले स्पीड निकालना पड़ रहा है। S1 एज इट इज, S2 का वैल्यू S1 प्लस 4, तो देखो ये S1 की जो वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो S1 है बाहर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो 0.5 ऊपर है और ये 0.4 इधर है, इधर लाओगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0.5 आएगा, S1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 40/5, तो यहाँ बचेगा 8, 8 इंटू 8 हो गया इधर, और इधर हो गया S1 प्लस 4, 64 हो गया S1 प्लस 4, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू S1,
तो पहला वाला स्पीड आ गया 60। तो स्पीड आपने पहले कैलकुलेट किया, स्पीड कैलकुलेट करने के बाद आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू आपका आएगा 8s1, तो 8 इंटू 60 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको एडिशनल कंडीशन दिया है, यहाँ पे आपको स्पीड नहीं दिया है। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस को स्पीड के फॉर्मूला में बनाना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है आपका, डिस्टेंस का स्पीड के फॉर्मूला में बनाओ। फिर इसी फॉर्मूला में डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड के इसमें रखो और वहां से स्पीड फाइंड करो। स्पीड फाइंड होने के बाद फिर से आप ये फॉर्मूला यूज करो और फिर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये अगला प्रॉब्लम उसी तरीके का है और लेंदी है। आपको क्या किया है, ए इज फास्टर देन बी, और आपको दिया है ए एंड बी वॉक 24 किलोमीटर ईच, मतलब डिस्टेंस दे दिया। सम ऑफ देयर स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है उनकी, 7 किलोमीटर पर आवर। द सम ऑफ देयर टाइम इज 14 आवर्स, देन ए स्पीड इज इक्वल टू कितना आएगा। आपको क्या किया है, ए का स्पीड प्लस बी का स्पीड आपको कितना दिया है, 7 आवर दिया है, सॉरी 7 किलोमीटर पर आवर दिया है। और आपको इनका जो टाइम है उनका स्पीड दिया, टाइम का दिया एडिशन 14 आवर। और आपको बोला गया है कि ए का स्पीड कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ए का स्पीड ग्रेटर देन आपका बी का स्पीड है। तो इसमें ए का स्पीड क्या हो सकता है, देखो 7 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के स्पीड का एडिशन 7 है। या तो ये 3 4 और 5 पॉसिबल है। आप 7 के आप पार्ट कैसे बना सकते हो, देखो 7 का एडिशन कैसे आएगा, 7 0 6 1 5 2 उसके बाद 4 3। अगर ए का मैं ये लेता हूं और बी का ये लेता हूं, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है हमेशा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी ए की। अगर मैं यहाँ पे 3 4 लेता हूं, ये नहीं पॉसिबल है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 7 बन सकती है और ए की मिनिमम वैल्यू 4 बन सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आपका आंसर 4 या फिर 5 दोनों में से एक हो सकता है, 4 या फिर 5 दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आप लॉजिकली पहुंच सकते हो बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा कि ए इज फास्टर देन बी है। ठीक है, आपका डिस्टेंस 24 दिया है, ए का लोगे आप S1 स्पीड T1 टाइम ए का, बी का लोगे S2 स्पीड T2 टाइम। आपको दिया है दोनों के स्पीड का एडिशन 7 है, दोनों के टाइम का 14 दिया है। आपका ये होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले का आप टाइम लिखोगे d/s1, दूसरे का लिखोगे टाइम d/s2, और इन दोनों को आप रख दोगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो आपका हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल 14, d/s1 प्लस d/s2 इज इक्वल टू 14। तो d इज इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर S2 प्लस S1, नीचे S1 इंटू S2 इज इक्वल टू 14। आपको मालूम है S1 प्लस S2 कितना है, 7 है, तो ये ऊपर का 7 हो गया। और नीचे आप क्या करोगे, आपको S1 फाइंड करना है तो S2 को रख दोगे आप उसके फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला से निकालोगे S2 इज इक्वल टू 7 माइनस S1। तो ये ऊपर 7 आ गया, S1 एज इट इज, यहाँ पे 7 माइनस S1। तो देखो यहाँ D का वैल्यू आप 24 लिखोगे, ऊपर 7 है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया 7 S1 इंटू 7, 7S1 माइनस S1 स्क्वायर S1। ठीक है, अब इनको मैं इधर राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो 14 इधर आ जाएगा, 24 7/14। तो ये 7 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू 7S1 माइनस S1। आप ये पूरा एक तरफ ले लोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, S1 स्क्वायर माइनस 7S1 प्लस 12। तो यहाँ पे आपको मालूम है 12 कैसे बनता है, 3 इंटू 4। तो ऑब्वियसली आपका ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर है तो 4, तो आपका ए का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको S1 इज इक्वल टू 4 या फिर S1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। फिर आपको यही A इज ग्रेटर देन B है तो S1 इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओरली आंसर आना चाहिए इस स्टेप पे। ठीक है, या फिर आप लॉजिकली सॉल्व कर लेते तो B और C में से एक आंसर होना चाहिए था। ठीक है, B और C में से एक आंसर होना चाहिए था। अगर आप 4 और 3 लेते और फिर कैलकुलेट करके देखते टाइम सेम आता है क्या। अगर 4 से अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता इस प्रॉब्लम को, तो मैं कैसे सॉल्व करता। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पीड दे दिया है 7, तो मैं ए का लेता मैं 4 और बी का मैं 3 लेता। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता तो ए का टाइम कितना आता मेरा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 24/4 तो आ जाता 6। और बी का क्या आता 24/3 तो 8 आ जाता। तो 6 + 8 14 आ जाता, तो ये मेरा करेक्ट होता।
तो मैं ऐसे सॉल्व करता, ना कि इतना डिटेल्ड प्रोसेस में जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता कि ए का स्पीड 4 है। ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा लेना है। ठीक है, जो पहले वाला मैंने आपको लॉजिक दिखाया था। अब दूसरा ये है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन अ साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच अ पॉइंट एट 2 PM इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच एट 12 नून, मतलब 2 घंटा पहले पहुंच जाएगा। देखो ये 2 बजे था और ये 12 बजे है आफ्टरनून के, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। कब? जब उसका 15 किलोमीटर का स्पीड होगा। आपको पूछा है स्पीड जब वो 1 बजे पहुंचेगा, उसके लिए उसको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो पहला टाइम आपका 2 बजे है, तो 2 बजे को आप नॉर्मल 24 घंटे के इसमें कन्वर्ट करो तो ये 14 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या था आपका 10 किलोमीटर है। दूसरे केस में आपका क्या है टाइम 12 PM, मतलब 12 आवर, 24 आवर के स्केल पे। आपका S2 कितना है 15 किलोमीटर है, और आपको T3 दिया है 1 बजे पहुंचना है, मतलब 13 आवर पे पहुंचना है, और उस पीरियड में आपको स्पीड निकालना है। देखो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से है, चेंज इन टाइम बाय चेंज इन स्पीड। तो पहले केस के जो पहला और दूसरा केस है, मतलब जहां पे S1 S2 है, तो T1 T2 आ जाएगा, नीचे S1 S2 आ जाएगा, या S1 S2 आ जाएगा। और पहले और तीसरे केस के लिए क्या करोगे, T1 माइनस T3, S1 माइनस S3, S1 S3। ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, तो मैं इनका राइट हैंड साइड को मैं सेम लिख लूंगा। राइट हैंड साइड जब मैं सेम लिखूंगा तो ये S1 S1 यहाँ पे वो अभी कैंसिल नहीं करते, बस वैल्यू रख देते, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना, हमें S3 निकालना है, तो हमने फोकस उस पे किया है, इसी फॉर्मूला को 2 बार यूज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो इसकी वैल्यू थी 14th आवर, मतलब 2 बजे 2 PM, ये 12 है, ये 10:15 है, और ये 10:15 एज इट इज, ये 14 है, और ये 13 आवर 1 PM। तो 10 माइनस S3, 10 इंटू S3, तो यहाँ पे आपका बच गया 2, नीचे -5, यहाँ पे 1 बच गया, ये आपको बता नहीं है, एज इट इज रख दिया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये -5 से आप इसको 15 को डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3, -2 इंटू 3। ठीक है, इधर और इधर बच गया आपका 1/10 माइनस S3 इंटू S3, तो ये आपका हो गया ये इधर लेके आओगे, ये -6 इंटू 10 माइनस S3 इज इक्वल टू S3, -60 प्लस 6S3 इज इक्वल टू 6S3, 6S3 माइनस S3 इज इक्वल टू 60, 5S3 इज इक्वल टू 60, S3 इज इक्वल टू 60/5 हो जाएगा आपका। तो सिंपली आपका 12 आ जाएगा, 12 स्पीड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप है ना वो डिस्टेंस पहले फाइंड करते नहीं बैठोगे, आपको सिंपली क्या करना है, उसी फॉर्मूला को 2 बार यूज करना है। और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आपको क्या किया, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर डिस्टेंस दिया, एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, स्लो हो गया बैड वेदर की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस बाय मतलब ये आपको चेंज इन स्पीड दे दिया 200 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, तो आपको चेंज इन टाइम दे दिया 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। 30 मिनट मतलब आपका 0.5 आवर हो गया। आपको ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछा है, मतलब आपको ओरिजिनल टाइम पूछा है। ठीक है, आपको ओरिजिनल टाइम पूछा है, तो देखो ये आपका डी है 600 किलोमीटर, चेंज इन स्पीड है आपका 200, चेंज इन टाइम है आपका 0.5 आवर। तो S1 में ओरिजिनल स्पीड लूंगा, S2 में जो स्पीड कम हो गई वो लूंगा, तो वो आएगी S1 माइनस 200। आपका T1 ओरिजिनल टाइम है, T1 आपका ओरिजिनल टाइम है, तो सबसे पहले तो मुझे ओरिजिनल स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा। ठीक है, तो d/dt/ds S1 S2, तो ये 600, ये 0.5/200 हो गया, S1 माइनस 200, तो ये इधर लेके गया मैं। ठीक है, 200/0.5 ऊपर हो गया 2000/5। ये देखो इधर आपका ऐसे का ऐसे रखा है मैंने, S1 माइनस 200, तो यहाँ हो गया 600 इंटू 400, यहाँ हो गया S1 ब्रैकेट में S1 माइनस 200। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 600 को एज इट इज, और 400 को ऐसे लिख सकता हूँ 600 माइनस 200, तो S1 माइनस 200, तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो S1 आ गया आपका 600। तो आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय ओरिजिनल स्पीड, तो डिस्टेंस है 600, स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो आपका 1 आवर आ गया टाइम। तो आपका यहाँ पे ये एडिशनल यूज करना पड़ता है, देखो वही फॉर्मूला है और ये हमने एक्स्ट्रा किया इसमें। ठीक है, अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, इसी का एप्लीकेशन है। टू लेडीज साइमल्टेनियसली लीव सिटीज ए एंड बी कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है,
द फर्स्ट लेडी ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकंड लेडी। तो ये आपको एक तरीके से चेंज इन स्पीड दे दिया। रीचेस बी 1 आवर बिफोर द सेकंड लेडी। तो पहली लेडी 2 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है और 1 घंटा पहले पहुंचेगी, और आपको डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर दिया है, और आपको पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर डज ईच लेडी ट्रैवल इन 1 आवर। देखो आपको क्या बोला है, 1 आवर मतलब पर आवर कितना ट्रैवल करती है ये निकालो बोला है। तो देखो डिस्टेंस पर आवर ये नथिंग बट क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस पर आवर इज नथिंग बट स्पीड। तो आप स्पीड निकाल लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये एडिशनल कुछ मतलब मैंने किया है यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लेडी का हम लेंगे S1 T1, सेकंड लेडी S2 T2। आपको क्या किया है, आपको दिया है दोनों के स्पीड का डिफरेंस या डेल्टा S 2 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा S1 माइनस 2 इज इक्वल टू S2, और आपको दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया डेल्टा T 1 आवर दिया है। आपको डिस्टेंस दिया है 24। पहली लेडी का मैं D1 लूंगा, दूसरी लेडी का D2 डिस्टेंस लूंगा, दोनों डिस्टेंस आपका सेम है। तो देखो ये आपका D इज इक्वल टू वही फॉर्मूला डेल्टा T बाय डेल्टा S S1 इंटू S2। तो देखो 24 ये 1 दिया है टाइम में चेंज, और ये आपका स्पीड में चेंज 2 दिया है। S1 माइनस 2 24 इंटू 2 ये हो जाएगा S1 इंटू S1 माइनस 2 48 हो गया। S1 माइनस 2 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 48 को 8 इंटू 6। S1 माइनस 2 ब्रैकेट में है 8 माइनस 6 मतलब माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा S1 माइनस 2, तो S1 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये फॉर्मूला है ऊपर, दोनों में 2 का स्पीड का डिफरेंस है। S2 इज इक्वल टू S1 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका स्पीड। तो आपका आंसर आ जाता 8,6, लेकिन आप चाहते तो सॉल्व कर सकते थे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, आपको टाइम 1 आवर दिया है, तो पहले का डिस्टेंस S1 इंटू 1 8 इंटू 1 8 किलोमीटर, S2 इंटू 1 6 इंटू 1 6 किलोमीटर। तो वही टाइप है, यही फॉर्मूला है, बस ये एडिशनल पार्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका आ गया 8,6, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे C। और ये देख लेना यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप चाहिए तो इसको एक अलग टाइप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैंने आपको एंड में दिया है। पहले हम डिटेल में समझेंगे। आपको क्या किया है, टोटल टाइम टेकन बाय पर्सन गोइंग टू अ प्लेस बाय वॉकिंग एंड रिटर्निंग बाय साइकिल। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, आप ए से बी जा रहे हो समझो, तो पहले आप गए वॉकिंग से और रिटर्न आ गए आप साइकिल से, तो दोनों का टाइम दिया आपको टोटल 5 आवर 45 मिनट दिया। ठीक है, आपको क्या बोला है, ही वुड हैव गेन 2 आवर बाय साइकिलिंग बोथ वेज। अगर वो साइकिल से जाता, इधर से भी साइकिल से जाता और इधर से भी साइकिल से आता, तो उसका 2 घंटा बच जाता। तो आपको पूछा गया है अगर वो दोनों तरफ बाय वॉकिंग जाएगा, अगर वो इधर भी वॉकिंग करके जाता और इधर भी वॉकिंग करके आता, तो यहां टाइम कितना लगेगा वो निकालो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले हम इसका लॉन्ग मेथड समझ लेते हैं। लॉन्ग मेथड इतना लॉन्ग है कि आप बोलोगे कि बाद में शॉर्टकट ही बेस्ट है, लेकिन शॉर्टकट समझने के लिए लॉन्ग मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम TW वॉकिंग टाइम लेंगे 1 वे का, एक तरफ से जाने का बस, और TC हम लेंगे साइकिलिंग टाइम 1 वे का। देखो हमें क्या पूछा है, बोथ वे का वॉकिंग टाइम पूछा है, तो हमें बोथ वे चाहिए, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 टाइम वॉकिंग टाइम चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको दिया है एक तरफ का वॉकिंग टाइम प्लस एक तरफ का साइकिलिंग टाइम, कितना दिया आपको 5 आवर 45 मिनट। आप चाहते तो इसको पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट कर सकते थे, ये 345 मिनट हो जाता आपका। तो ये आपको दे दिया। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ वे के लिए, तो देखो ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम वॉकिंग प्लस 2 टाइम साइकिलिंग इज इक्वल टू आपका 690 मिनट आ गया। तो ये पहला स्टेप है, दिए गए जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बाद में मैंने क्या किया कि साइकिलिंग से अगर दोनों तरफ जाते तो आपका 120 मिनट बच जाता, मतलब दोनों 2 टाइम साइकिलिंग टाइम, उसमें क्या होता आपका बच जाता 120 मिनट ओरिजिनल टाइम से। ओरिजिनल टाइम क्या है आपका, ये है, तो ये आपका टोटल टाइम है, टोटल टाइम में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 345 में से आपके 2 घंटा मतलब 120 मिनट माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका 225 आ जाएगा। तो 2TC इज इक्वल टू 225 आप इस इक्वेशन में रख दोगे, तो आपका वॉकिंग टाइम 2 टाइम प्लस 225 इज इक्वल टू 690, 690 माइनस 225 465। ये 2 टाइम वॉकिंग मतलब दोनों तरफ का वॉकिंग कंसिडर कर लिया, इधर का भी और इधर का भी वॉकिंग।
तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 465 मिनट। तो 465 मिनट मतलब कितना, 420 मिनट इंटू आपका 45 मिनट। तो आपका 420 मिनट को अगर 60 मिनट से डिवाइड करोगे तो 7 आवर आ जाएगा। तो आपका आता है ये 7 आवर और ये आपका आता 45 मिनट। ये बहुत लंबा मेथड है, ये बहुत लंबा मेथड है। अब इसका हम एक शॉर्टकट बनाने वाले हैं, उस शॉर्टकट को आप एंड में समझोगे। देखो ये वही है, वॉकिंग टाइम वन वे, साइकिलिंग टाइम वन वे, और ये टोटल टाइम टी इज इक्वल टू टोटल टाइम, वॉकिंग प्लस साइकिल टाइम एक तरफ का, तो टोटल टाइम हो गया दोनों तरफ का। और ये टीजी क्या है, टाइम गेन ड्यू टू साइकिलिंग, साइकिलिंग की वजह से जो भी टाइम बचा हो। तो देखो आपको दिया है ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2TW इज प्लस 2TC इज इक्वल टू टी, तो 2TW इज इक्वल टू 2T माइनस 2TC, ये हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लोड मत लो, नीचे शॉर्टकट बहुत आसान है। तो आपको क्या किया, अगर दोनों तरफ साइकिलिंग करोगे तो टोटल टाइम में से आपका टीजी माइनस हो जाएगा, गेन टाइम। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर रख रहा हूं, ये 2TC की कीमत रख दी मैंने। 2TC की कीमत क्या है आपकी, ठीक है, आपकी 2TC की कीमत क्या है, 2TC इज इक्वल टू टी माइनस टीजी, तो यहां रख दिया। तो ये 2T माइनस ये टी माइनस टीजी, तो ये आपका आ गया 2T माइनस टी प्लस टीजी, तो ये आपका हो गया टी प्लस टीजी। तो दोनों तरफ का वॉकिंग टाइम क्या होता, दिया गया टोटल टाइम प्लस गेन टाइम। तो आपको केवल इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको ये बाकी तो ये आपको बाकी कुछ याद नहीं रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल इतना ही याद रखना है। यह जो मैंने बॉक्स बना के दिया ना, टाइम बाय वॉकिंग बोथ वेज इज इक्वल टू टोटल टाइम प्लस टाइम गेन बाय साइकिल। आपको कितना दिया था, टोटल टाइम 5 आवर 45 मिनट, और साइकिलिंग करने से कितना घंटा बचेगा बोला, 2 घंटा। तो सिंपली ऐड करो 5 आवर 45 मिनट प्लस 2, आपका आ गया 7 आवर 45 मिनट। ये देख लो ऊपर आंसर क्या था, 7 आवर 45 मिनट। आप इतना सॉल्व करोगे फिर भी आंसर आने का आपका कोई गारंटी नहीं था। तो सिंपली ट्रिक इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन केवल इतना ही सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं इसी तरीके का जो यूपीएससी ने पूछा है 2010 में। क्या बोला आपको, अमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स टू द अनदर पॉइंट एंड देन रिटर्न्स बाय हिज कार, ठीक है। आपको दिया है टोटल टाइम 6 आवर 45 मिनट। आपको बोला है कि अगर दोनों तरफ कार से जाता तो 2 घंटा कम लगता, और पूछा है कि आपको वॉकिंग टाइम निकालो बोथ वेज का। देखो टाइम बाय वॉकिंग बोथ वेज इज इक्वल टू टोटल टाइम प्लस टाइम गेन बाय कार। 6 आवर 45 मिनट प्लस 2 आवर कितना हो गया, 8 आवर 45 मिनट। सिंपली आपका आंसर आ गया डी। अब बताओ मुझे, इतना सा सिंपल सा ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक मैं कब बना पा रहा हूं, जब मैं इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं डिटेल में, तब मैं ये ट्रिक बना पा रहा हूं, नहीं तो मैं कहां से बना पाऊंगा ये ट्रिक। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, बस इतना सा ही करना है, बस एडिशन करना है दोनों टाइम का, और कुछ नहीं करना है। और इसका लॉजिक कहां से है, इतना मैंने जो किया उसका इसका लॉजिक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे मैं पहले आपको पीडीएफ में नोट्स दे रहा था टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कुछ लोगों ने उसका मिसयूज किया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जो भी आपको पहले वीडियोस दे रहा था उसका भी उसी तरीके से मिसयूज हुआ है। तो मैंने आपको ये बोला है कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट है या जो भी सिंसियर स्टूडेंट है, उनके लिए केवल और केवल मैं करंट टॉपिक का ही अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। ये भले आपको सही लगे नहीं लगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप खुद देख लेना कि आप, जैसे आप ये समझ लेना कि अगर मैं इसको 10 जून से बना रहा हूं, 10 जून से लेके आप अगर समझ लो आज 30 अगस्त है, तो नियरली 80 डेज में से अगर आप 10 दिन माइनस भी कर दो तो 70 डेज। तो 70 डेज में मैंने लगभग जो बड़े बड़े मतलब 7 से 8 टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया, जो मेन मेन टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप खुद ये भी देख लेना कि जैसे मैं आपको मिनिमम क्या बोल रहा था, मिनिमम मैं आपको बोल रहा था कि आपको चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप अगर पुराने कोई भी वीडियो आप देख लेते, अभी के भी जो आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें कितने लोग लाइक करते हैं, कितने शेयर करते कितने कमेंट करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से आप कुछ एफर्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं मेरी तरफ से मैं बना के आपको देता जाऊं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 4 आवर मुझे डेली जाता है केवल नोट्स बनाने का। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बीच में मुझे गैप लेना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीजें लिंक होती है, तो मुझे एट ए टाइम 2 लेक्चर का बनाना पड़ता है, तब मेरे को बीच में गैप लेना पड़ता है। तो नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं देने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी मैं अगर नोट्स मुझे देने भी होंगे तो मैं आपको उसको जेरोक्स ही दूंगा, या उसका बुक बना के जब बुक प्रिंट होगा उसके बाद ही दूंगा, और वो भी पेड में ही दूंगा, ठीक है। और दूसरा जो भी है सीसेट का जो भी मैं नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, अब बाद में इसका कोर्स बनेगा और वो भी मैं आपको पेड फॉर्म में ही दूंगा,
ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से जो मिनिमम बेसिक है आप उतना भी नहीं कर रहे थे। और दूसरा चीज आप ये भी समझ लेना कि जो केवल रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, केवल उनको बेनिफिट होगा कि जो भी मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूं, जो भी करंट टॉपिक, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि अगर आप मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आपका जैसे परमुटेशन हो गया होगा, कॉम्बिनेशन हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी हो गया होगा, उसके पहले नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद एलसीएम हो गया, उसके बाद लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, या जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया, या जैसे अभी आपका स्पीड हो गया। तो आप समझ लो कि ये लिटरली कितना होगा, 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 से 10 टॉपिक आपके मिनिमम कंप्लीट हो गए। तो आप अगर सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो आपका एक तरीके से ये बेनिफिट हो गया। और जो नहीं कर रहे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अभी मतलब उन लोगों के लिए बस वीडियो ऐसे ही मैं फ्री में रख दूँ चैनल पे, ठीक है, और मतलब बाद में उसका मिसयूज हो। तो बेटर है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो जो सिंसियर है उसको फ्री में बेनिफिट हो, या जो रेगुलर है उसको फ्री में बेनिफिट हो। और बाकी जो भी लोग हैं, जब इसका कोर्स लॉन्च होगा तो कोर्स में ही इसका वीडियो और जो भी नोट्स होगा, नोट्स तो मैं जेरोक्स फॉर्म में देने वाला हूँ, ठीक है। भले आप लोगों को ये चीज सही लगे नहीं लगे, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कि मैं अगर फ्री में दे रहा था तो उसका एक पर्पस था कि आप लोगों को वीडियो देखते वक्त या मतलब जो भी है उसमें आपका फोकस कंसेप्ट समझने पे हो, ठीक है, आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ये मेरा इंटेंट था उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे हो रहा है कि उस इंटेंट का मतलब मिसयूज ज्यादा हुआ है, या मतलब किसी ने जैसे नोट्स का यूज करना या मतलब अपना ही उसका आगे बढ़ाना अपने नाम से, तो उस तरीके से तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं 3 to 4 बुक्स मिनिमम, मतलब उनमें से जाके, ठीक है, उसमें से मतलब हर चीज सॉल्व नहीं होती है, फिर उसको टाइप करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। मुझे कोई चीज रेडीमेड नहीं मिल रही है, ठीक है, मैं आपको रेडीमेड दे रहा था, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मुझे फुल टाइम ये चीज करनी है तो मैं अपने नोट्स तो किसी को सॉफ्ट कॉपी नहीं दूंगा या किसी भी फॉर्म में नहीं दूंगा अभी यहां से आगे, ठीक है। और बचा सवाल लेक्चर का, तो लेक्चर भी लिमिटेड ही जो करंट रहेगा वही यूट्यूब पे मैं अवेलेबल रखने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।